हेलो फ्रेंड्स क्लाउड डिज़ाइन इज़ आउट नाउ और ये एक बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लग रहा है। ऑल्दो अभी इसमें कुछ और आइटरेशंस आएंगे तो ये और बेटर होगा, बट अभी भी इट इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो वीडियो यहाँ पे चल रही है ये भी मैंने क्लॉड से बनाई हुई है। तो गाइज आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्लाउड डिज़ाइन के क्या क्या फीचर्स हैं, वो आपकी एवरीडे लाइफ में या डे टू डे वर्क लाइफ में किस तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं, वेदर यू आर अ डेवलपर, डिज़ाइनर और अ प्रोडक्ट मैनेजर। और हाँ गाइज, मैं आपको ये भी शो करूंगी कि कुछ चीज़ों में अगर आप उनको क्लॉड कोड से बनाते हो और क्लॉड डिज़ाइन से बनाते हो तो कितना डिफरेंस रहता है और क्लॉड डिज़ाइन कितना बेटर है उन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आपको ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आती है तो। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लॉड डिज़ाइन। व्हाट इज़ क्लॉड डिज़ाइन? तो बेसिकली क्लॉड डिज़ाइन क्या है? इट इज़ अ न्यू एंथ्रोपिक लैब प्रोडक्ट्स जो कि आपको हेल्प करता है कोलैबोरेट विद क्लॉड टू क्रिएट पॉलिश्ड विजुअल वर्क लाइक डिज़ाइंस, प्रोटोटाइप, स्लाइड्स, ये सब क्रिएट करने में ये आपकी हेल्प करता है। इट इज़ पावर्ड बाय क्लॉड ओपस 4.7, यानी कि जो इसका ये नया मॉडल लॉन्च हुआ है ओपस 4.7, दैट इज़ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर यूजिंग क्लॉड डिज़ाइन। और ये इसको धीरे धीरे रोल आउट कर रहे हैं, बट आई थिंक 1 वीक हो गया है तो रोल आउट हो चुका होगा। इससे आप क्या क्या डिज़ाइन कर सकते हो? रियलिस्टिक प्रोटोटाइप्स आप बना सकते हो, प्रोडक्ट वायर फ्रेम्स और मॉकअप्स क्रिएट कर सकते हो, डिज़ाइंस एक्सप्लोर कर सकते हो, ये सब हम आगे डेमो में देखेंगे। अभी पिच टेक्स्ट एंड प्रेजेंटेशंस वगैरह बना सकते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि एक बार जाके आप ये डॉक्यूमेंट इनका पढ़ना कि इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो चलिए हम अपने डेमो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, तो इसको चलाने के लिए आपको जाना पड़ेगा claude.ai/design पे। इसी वाले URL पे ये चलेगा, और फिलहाल के लिए ये वेब ओनली है, तो ये किसी भी ऐप या प्लगइन के थ्रू नहीं चलाया जा सकता है। और पहले डेमो के लिए मैंने वो चीज़ चूज़ करी है जो मुझे बहुत ज़्यादा कूल लगी, जो कि थी क्रिएटिंग अ एनिमेटेड वीडियो यूजिंग क्लॉड डिज़ाइन। तो अगर आप ये देखोगे, मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया था कि मुझे एक हाई क्वालिटी एनिमेटेड इंट्रो एक्सपीरियंस चाहिए फॉर क्लॉड डिज़ाइन। इसमें जो है मेरे को इसकी कैपेबिलिटीज़ विजुअली इंप्रेसिव होना चाहिए, यूट्यूब वर्दी होना चाहिए, एनिमेशन नेचुरली फ्लो कर रही हूँ, प्रीमियम मॉडर्न, इस तरीके के मैंने कुछ कुछ फीचर्स दिए थे। आप चाहो तो एक सिंपल प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो इस तरीके का, क्रिएट हाई क्वालिटी एनिमेटेड इंट्रो एक्सपीरियंस फॉर क्लॉड डिज़ाइन, बट फिर उसमें आपको बाद में उन चीज़ों को ट्वीक करना पड़ेगा। मैंने पहले ही कर दिया था। और अगर मैं आपको शोकेस करूं तो ये वीडियो है जो कि क्लॉड डिज़ाइन ने मुझे बना के दिया है, जो कि एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूनिक टाइप का वीडियो है, जो काफ़ी कूल लग रहा है, मॉडर्न भी लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग दिस वीडियो, आप चाहो तो जो भी इसकी ये HTML फाइल है, जो भी इसकी यहाँ पे HTML फाइल है, इसको आप एडिट करके अपने हिसाब से सेक्शंस वगैरह सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हो, फॉन्ट्स वगैरह अपडेट कर सकते हो, पैडिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे सेम फॉन्ट था, बट मैंने इस वाले पार्ट में आते आते फॉन्ट को चेंज कर दिया था। बट गाइज ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने सिमिलर वीडियो क्लॉड कोड से भी क्रिएट करने की कोशिश करी थी यूजिंग ओपस 4.7, और वो वही सेम वीडियो थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में शो करी थी। और वो वाली वीडियो अगर आप फिर से देखोगे तो ये वाली जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा एक बेटर और एक कूल वीडियो है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। दिस इज़ लाइक लीप्स एंड बाउंड्स अहेड ऑफ दैट वीडियो। तो समटाइम्स क्लॉड कोड कैन ऑल्सो डू वंडर्स इन सच थिंग्स। और हाँ गाइज, एक चीज़ और है, ये वाले वीडियोस को जो है आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, तो मतलब MP4 फॉर्मेट में आप इसको शेयर नहीं कर सकते हो। बेसिकली जो ये बनाता है, दिस इज़ जस्ट HTML CSS, तो इसके लिए आप इसको स्टैंडर्ड HTML की तरह एक्सपोर्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन रिकॉर्ड द स्क्रीन टू क्रिएट इट लाइक अ वीडियो, लेकिन डायरेक्टली MP4 या किसी भी फॉर्मेट में ये एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो है स्लाइड डेक, यानी कि प्रेजेंटेशन जो कि आप क्रिएट कर सकते हो। तो सिमिलरली जैसे मान लो मेरे को फिर से एक क्लॉड डिज़ाइन क्रिसमस, मैं इसका नाम दे रही हूँ क्योंकि मुझे क्रिसमस थीम पे बनानी है। यहाँ पे आई कैन चूज माई डिज़ाइन सिस्टम, आई एम कीपिंग इट एज नन। यहाँ पे आपको स्पीकर नोट्स भी इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर मैं इसको क्रिएट करूँगी, यहाँ पे आई कैन प्रोवाइड माई प्रॉम्प्ट कि मेरे को एक सिंपल क्लॉड डिज़ाइन की वो चाहिए प्रेजेंटेशन, और उसका थीम जो है वो क्रिसमस रहेगा। अगेन यहाँ पे आप बहुत रेफरेंसेस प्रोवाइड कर सकते हो, डिज़ाइन सिस्टम के, स्क्रीनशॉट के, कोड बेस भी है जस्ट इन केस तो उसके, और फिग्मा के भी। ठीक है, अब जब मैं इस प्रॉम्प्ट को सेंड करूँगी तो
आप चाहो तो जितना और आपको चाहिए उतना डिटेल प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर सकते हो, बट यहाँ पे ये भी आपसे और क्वेश्चंस पूछता है कि कितने मिनट की चाहिए, प्राइमरी ऑडियंस कौन है, स्पीकर नोट्स यूज़ करने हैं नहीं करने हैं, किस टाइप के करने हैं, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको कुछ और कस्टम ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको बनाने के लिए कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये बहुत टाइम लेता है, बट आई कैन शो यू जो मैंने पहले बनाया हुआ था। तो बेसिकली मुझे अपनी कंपनी के लिए प्रेजेंटेशन बनानी थी, जिसमें मुझे वेब परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, किस तरीके से मैंने एक पेज की वेब परफॉर्मेंस इन्हांस करी। और सेकेंडली जो ये प्रेजेंटेशन थी ये मेरे को हैलोवीन थीम पे बनानी थी, क्योंकि उस टाइम जो मीटिंग थी उसका जो थीम था वो हैलोवीन थीम था। तो इसने मुझसे इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे और मैंने ये सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए। मैंने कोई भी स्पेसिफिक प्रेजेंटर नोट्स नहीं दिए और मैंने इसको बोला कि काफ़ी सारे नंबर्स को अपने हिसाब से अज्यूम करके ये एक प्रेजेंटेशन बना दे। एंड फाइनली दिस इज़ व्हाट इट हैज़ क्रिएटेड। और ये काफ़ी बढ़िया लगी मुझे। साथ में इसमें स्पीकर नोट्स भी हैं और जिस तरीके का कंटेंट जिस सीक्वेंस में मुझे चाहिए था वो सब इसने बना के मुझे दे दिया। और इसमें ऑब्वियसली मैं चाहती तो और अपने स्क्रीनशॉट, अपने रेफरेंसेस वगैरह प्रोवाइड करके इसको और बेटर बना सकती थी। नाउ सिमिलरली आप इसको सारे PDF, PPTX इन सारे फॉर्मेट में शेयर कर सकते हो। कैनवा पे भी इसने कोलैबोरेशन करा है इंटीग्रेशन के लिए, तो आप कैनवा पे भी सेंड कर सकते हो। तो इसको आप एज अ PPT डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ वेरी गुड अगर आप अपनी कंपनीज में प्रेजेंट वगैरह करना चाहते हो तो। अब आप सोच रहे होगे कि ये सारे फीचर्स तो चलो दूसरे AI भी दे देते हैं कि एनिमेटेड वीडियो तो बनाना है प्रेजेंटेशन के लिए, तो पहले ही बहुत सारे AI हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये सारे फीचर्स इसने इंटीग्रेट करे हैं, बट इसका जो मेन सेलर है वो है प्रोटोटाइपिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डिज़ाइनर के लिए या प्रोडक्ट मैनेजर के लिए या फिर मेरे जैसे डेवलपर्स के लिए भी। तो जस्ट टू गिव यू सम रेफरेंस के मैं आपको जो एग्जांपल दिखाने वाली हूँ उसके लिए, तो ये मेरी कंपनी की वेबसाइट है ग्रोवर। और यहाँ पे जैसे ये जो है ये प्रोडक्ट डिटेल्स पेज है, PDP जिसे हम बोलते हैं। इस पे हमारे माइंड में ये आइडिया है कि हम एक कंपैरिजन विजिट बनाएं जो कि यहाँ पे नीचे डिफरेंट आईफोन्स को कंपेयर करके उसके फीचर्स बताए, जस्ट लाइक वी सी ऑन अमेजोन और फ्लिपकार्ट। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक बार डिफरेंट शोकेस करती हूँ कि क्लॉड कोड और क्लॉड डिज़ाइन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने बोला कि क्रिएट अ रियलिस्टिक प्रोटोटाइप ऑफ प्रोडक्ट डिटेल पेज विद अ फ्यू फीचर्स। और मैंने यहाँ पे कुछ फीचर्स इसको दिए कि किस तरीके से मेरे को उसको डिज़ाइन करना है, कैसा बनाना है। मैंने ये भी बोला कि जो ग्रोवर का थीम है ये उसको मैच करके बनाए। उसके बाद ये क्लॉड कोड ने मुझे ये बना के दिया जिसमें इमेजेस वगैरह तो है ही नहीं, साथ में क्या बनाने की कोशिश कर रहा है वो भी आधा समझ में नहीं आ रहा है ना। और मैंने इसको काफ़ी बेटर करने की कोशिश करी, बट मैंने इमेजेस का भी बोला, सब कुछ बोला, बट ये कुछ भी नहीं कर पाया, जबकि मैं इसमें Opus 4.7 यूज़ कर रही थी। लेकिन एग्जैक्टली सेम प्रॉम्प्ट जब मैंने यहाँ पे दिया इसको, तो यहाँ देखो इसने कितना ज़्यादा तो एक तरीके से सिमिलर डिज़ाइन बनाया है। उसके बाद इसने ये काफ़ी कूल कंपैरिजन विजिट बनाया है जिसमें इसने कुछ और फीचर भी थे जिसका हम नहीं सोच रहे थे, जैसे कि कुछ और फ़ोन्स ऐड करने का फीचर। तो डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर उसे क्या क्या फ़ोन्स ऐड करने हैं, शो मोर शो लेस का फीचर है। उसके अलावा जैसे अगर आप ये देखोगे तो इसमें काफ़ी कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सारा कुछ सीधा सीधा लिखा हुआ है, यानी कि प्रोडक्ट डिटेल्स ये रही और जो जो भी डिटेल्स हैं वो सीधा सीधा यहाँ पे है। लेकिन इसने हमें ये ऑप्शन दिया कि मतलब ये इसने हमारे दिमाग में आइडिया डाला कि हम इसको इस तरीके से भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि ओवरव्यू यहाँ आ जाएंगे, स्पेसिफिकेशंस यहाँ आ जाएंगे और फ्यूचर में हम चाहें तो यहाँ पे रिव्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं। सो दिस वाज वेरी कूल न्यू आइडियाज़ जो कि हम अपनी वेबसाइट पे चाहें तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, राइट। बट द प्रॉब्लम इज द थीम इज स्टिल डिफरेंट। आप लोगो देखो कितना वियर्ड सा लग रहा है, पूरा ग्रीन थीम है, जबकि अगर आप साइड देखोगे तो इसका थीम काफ़ी हद तक रेड है। इसके लिए हमने क्या करा, अब ये मेरा पर्सनल क्लॉड डिज़ाइन अकाउंट है, लेकिन मेरे पास मेरे ऑफिस के क्लॉड डिज़ाइन का भी एक्सेस है। तो यहाँ पे मैंने सेम चीज़ ही बनाई, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, अगर मैं आपको शो करूँ तो यहाँ पे हमने अपना डिज़ाइन सिस्टम भी अपलोड करा हुआ है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो ये मेरा ग्रोवर डिज़ाइन सिस्टम यहाँ पे अपलोडेड है, जिसको हमने डिफ़ॉल्ट बनाया हुआ है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ देखो लोगो ठीक हो गया, डिज़ाइन काफ़ी हद तक सेम है और ये अब वेबसाइट से काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है। और यहाँ पे इसने ये हमको दूसरा कंपैरिजन विजिट बना के दिया है जो कि
विच लुक्स लाइक ऑल्सो रियली गुड। इसके अलावा प्रोटोटाइपिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक किसी वेबसाइट का सेक्शन ही बनाओ या वेबसाइट के किसी पार्ट को प्रोटोटाइप करो। आप पूरी की पूरी वेबसाइट के लिए प्रोटोटाइप भी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बहुत कोई कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस दो, आप सिंपल इंस्ट्रक्शंस के थ्रू भी किसी भी वेबसाइट का प्रोटोटाइप बना सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक फूड डिलीवरी ऐप का प्रोटोटाइप बनाने के लिए बोला था, इसको अगेन सेम चीज़ है, आप डिफरेंट कस्टमाइजेशन के लिए ऑप्शन दे सकते हो। बट मैंने सिंपल प्रॉम्प्ट दिया, क्रिएट अ ब्यूटीफुल एंड मॉडर्न लुकिंग फूड डिलीवरी एप्लीकेशन। उसके बाद अगेन इसने ही मेरे से काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस पूछ लिए कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या नाम रखना है, किस तरीके से बनाना है, कलर थीम कैसा रखना है, ये सारी चीज़ें मैंने इसको करने के लिए बोल दिया। और हाँ, ये वाला जो सेगमेंट है ना डिज़ाइन फाइल वाला, यहाँ पे आप सिंपल अपने स्केचेस बना के भी डाल सकते हो कि आपको किस तरीके का डिज़ाइन बनाना है। और यहाँ पे अगर आप ये फाइनल रिजल्ट देखोगे तो देखो इसने कितनी बढ़िया प्रोटोटाइप बना के दी है। यहाँ पे भी आप डिफरेंट कलर्स या थीम्स चूज़ कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा इसको मॉडिफाई और सिमिलरली यहाँ पे भी जाके आप चीज़ों को एडिट भी कर सकते हो। और इसने ऑलरेडी बहुत बढ़िया यहाँ पे प्रोटोटाइप बना के दिया है। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हो कि इसको यूज़ कैसे करना है, तो आप इसको ना हैंड ऑफ टू क्लाउड कोड भी कर सकते हो। तो यानी कि यहाँ से क्लाउड कोड को हैंड ऑफ कर देगा और वहाँ पे आप इसको और कस्टमाइज कर सकते हो कोड वाइज, अगर आप एक डेवलपर या आप एक इंजीनियर हो तो। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम अब डिज़ाइन सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जाके आप डिज़ाइन सिस्टम्स में क्रिएट न्यू डिज़ाइन सिस्टम कर सकते हो। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर ये आपसे बोलेगा कंपनी का नेम क्या है, कोई गिटहब का लिंक है क्या, कोड है कुछ रेफरेंस के लिए, फिग्मा फाइल्स हैं, फॉन्ट्स, आपके कुछ एसेट्स हैं तो वो भी दे दो। तो यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ तो मैंने एक सिंपल डिज़ाइन सिस्टम क्रिएट करने का ट्राई करा था, जिसका मैंने नाम दिया था पिक मी अ गिफ्ट यूआई। उसके बाद मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया था कि मेरे को एक मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन सिस्टम दो विद हेडर फुटर बटन्स एंड फॉन्ट्स। अच्छा, ये मेरे को भी गाइडेंस मिली थी और मुझे लगता है सही भी है कि आप पहले एक मिनिमलिस्टिक से बनाना स्टार्ट करना, उसके बाद उसके ऊपर आइटरेट करना। अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स बनाने का ट्राई करोगे तो मे बी इट विल मेस अप और आपके बहुत सारे टोकन्स भी यूज़ हो जाएंगे और फिर आप उसको उतना रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे या उतना बेटर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद इसने क्या करा, इसने मेरे ये सारे कमांड देने के बाद इसने ये वाला डिज़ाइन सिस्टम क्रिएट करा। यहाँ पे फीडबैक में मांगता है कि लुक्स गुड है या फिर नीड्स वर्क है। नीड्स वर्क क्लिक करने के बाद आप बता सकते हो कि आप क्या क्या प्रेफर करोगे लेकिन फिर भी इसने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन सिस्टम मुझे बना के दिया है। टाइप्स वगैरह, कलर्स वगैरह, स्पेसिंग, कंपोनेंट्स भी बना दिए इसने, कुछ फुटर भी बना दिया इनफैक्ट साइट के लिए। तो काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन सिस्टम इसने बना दिया है। तो ये एज अ बेसलाइन आप यूज़ कर सकते हो अगर आप एक नया डिज़ाइन सिस्टम बनाने वाले हो तो अपना कोड वगैरह प्रोवाइड करके, या फिर अगर आपको कोई नई कंपनी स्टार्ट करनी है, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो एज अ गाइडलाइन भी आप इस डिज़ाइन सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। चलिए, ये तो हो गया इसके फीचर्स के बारे में। अब एक बार इसके लिमिटेशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ऑल्दो ये क्लॉड डिज़ाइन का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको सेपरेटली नहीं लेना पड़ता, ये आपको क्लॉड कोड के सब्सक्रिप्शन के साथ ही मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इसकी यूजेज लिमिट है वो सेपरेट है एज फ्रॉम क्लॉड कोड। और ये जो यूजेज लिमिट है ये बहुत जल्दी, मतलब ये बहुत ज़्यादा टोकन कंज्यूम कर रहा है। इवन क्रिएटिंग सिंपल थिंग्स लाइक प्रेजेंटेशंस या वीडियोस में मेरी 15 to 20% लिमिट यूज़ हो जा रही है। अब इस पे प्रॉब्लम क्या है, वो है इसका सेकंड डिसएडवांटेज। ये जो लिमिट है अगर ये 100% यूज़ हो गई तो ये वीकली बेसिस पे रीसेट होती है। तो अगर आपकी लिमिट आज फिनिश हो गई तो फिर आपकी जो नेक्स्ट रीसेट है वो कुछ दिनों के बाद होगा, तो तब तक आपका काम अटक सकता है। इसलिए इसको बहुत वाइजली यूज़ करना फॉर समथिंग विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये थोड़ा सा स्लो भी है। तो जैसे जो डिज़ाइन सिस्टम क्रिएट करना है वो टोकन कंज्यूमिंग तो है ही, 30-35% आपके यूजेज ले जाता है। उसके अलावा उसको खुद को ही क्रिएट करने में 5 to 10 मिनट्स लग जाते हैं। या फिर ये जो प्रेजेंटेशंस या ये जो वीडियोस मैंने आपको बना दिखाए हैं, ये मैंने आपके सामने क्यों नहीं बनाया, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट देम। तो बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट हो जाता है इसके साथ। इसीलिए मैं बोल रही थी कि फ्यूचर आइटरेशंस में ये शायद इसको बेटर करेंगे, बट अभी भी इट्स अ गुड प्रोडक्ट ओवरऑल। तो चलिए गाइस, बस यही था आज के वीडियो के बारे में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।